अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कवी उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसा ही खुश रखे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स मुबारक सुनने के लिए आया करती थी, उसका एक बेटा था, खावन का अच्छा कारोबार था। यह नेक औरत थी, इबादत गुजार खातून थी, बाकायदा दर्स मुबारक सुनने के लिए आया करती थी और नेकी पर ज़िंदगी गुजारती थी। उस बेचारी का जवानी में खावन दुनिया से चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी मुझे तो खावन मिल जाएगा, मगर बच्चा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा। अब वह जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा ही सही। लिहाजा ये सोच कर के माँ ने जज्बात की कुर्बानी दी। ऐसी औरत के बारे में हदीस पाक में आया है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजारे तो बाकी पूरी की पूरी ज़िंदगी उसको गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो जिहाद कर रही है अपने नफ्स के ख़िलाफ़। लिहाजा वह माँ घर में बच्चा का पूरा ख्याल रखा करती थी। लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता, उस माँ से निगरानी न हो पाती। अब उसके पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती जवानी थी, और ये उठती जवानी नशा की तरह होती है। चुनांचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ़्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चा पर कुछ असर न होता। वह उनको हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती। हज़रत भी उसको कई घंटे समझाते, लेकिन उसको नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी माँ को मिलने आता, माँ फिर समझाती और फिर उसको हज़रत के पास ले जाती। हज़रत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर उसके कान पर जू न रेंगती। हत्ता कि हज़रत हसन के दिल में ये बात आई कि शायद उसके दिल पर मोहर लग गई है। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहर जब्बारियत लगा देता है। लिहाजा हज़रत के दिल में ये बात आई कि शायद अब उसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। माँ तो बहरहाल माँ होती है, दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। उसकी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर माँ वह शख्सियत है, औलाद बुरी भी हो जाए वह कहेगी किस्मत उनकी, मगर मेरे तो बच्चे हैं, माँ तो उनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, उसको धक्का दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। उसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी होती है, चुनांचे माँ उसके लिए फिर खाना बना कर देती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है, मेरे बेटे नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान कि कई साल बुरे कामों में लगकर उसने सेहत भी तबाह कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टरों ने बीमार भी लाइलाज बताई। शबाब के कामों में फिर टीबी तो होती ही है, तो लाइलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उठने की भी ताकत न रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया, इतना नहीफ हो गया, लागर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफ़र नज़र आने लगा। माँ फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे तूने तो ज़िंदगी का हशर कर लिया, वो तो कर ही लिया, अब भी वक्त है, तू माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। जब माँ ने फिर प्यार और मोहब्बत से समझाया, फिर उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। कहा, अम्मी मैं चलकर जा नहीं सकता
आप उठाकर ले जा नहीं सकती तो मैं कैसे उन तक पहुंचूंगा। अम्मी आप ऐसा करें, खुद ही हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हज़रत को बुला करके ले आएँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं हज़रत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अम्मी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कह देना मेरे जनाजा की नमाज भी वहीं पढ़ाएं। चुनांचे माँ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हज़रत खाना से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज़ किया हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, तौबा करना चाहता है, आप घर तशरीफ़ ले चले और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने सोचा कि अब फिर वह उसको धोखा दे रहा है, फिर वह उसका वक्त ज़ाय करेगा और अपना भी ज़ाय करेगा। सालों गुजर गए, अब तक तो कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी? कहने लगे मैं अपना वक्त ज़ाय नहीं करूँगा, मैं नहीं आता। माँ ने कहा हज़रत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएँ। हज़रत ने कहा मैं उसके जनाजा की नमाज भी नहीं पढ़ाऊँगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। और कुछ हजरात थे जो उस उम्मत में जो बेनमाजी के जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाते थे, वह कहते थे कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। ये तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ताला रहमतें बरसाए कि उन्होंने गुंजाइश रखी। आप फरमाते हैं कि उसने काफिरों वाला काम तो किया मगर कुफ्र का इतलाक़ उस पर नहीं होता। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी, लिहाजा मैं जनाजा भी नहीं पढ़ाऊँगा और न पढ़ूँगा। अब वह शागिर्दा थी, चुपके चुपके उठी, मग़मूम दिल है, एक तरफ बेटा बीमार, दूसरी तरफ हज़रत का इनकार, उसका गम तो दुगुना हो गया। वो बेचारी आँखों में आंसू लिए हुए अपने घर वापस आई। बच्चे ने माँ को ज़ारो क़तार रोता हुआ देखा, अब उसका दिल तो मौम हो गया। कहने लगा अम्मी आप क्यों इतना ज़ारो क़तार रो रही हैं? माँ ने कहा बेटा एक तेरी ये हालत है और दूसरी तरफ हज़रत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया, तू इतना बुरा क्यों है कि वो तेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ाना नहीं चाहते। अब बच्चे ने जब ये बात सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी, उसके दिल पर सदमा हुआ। कहने लगा अम्मी मुझे मुश्किल से सांस आ रही है, ऐसा ना हो मेरी सांस उखड़ने वाली हो, लिहाजा मेरी एक वसीयत है, सुन लीजिए। माँ ने पूछा बेटा वह क्या? कहा मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घिसेटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घिसेटी जाती है। माँ ने पूछा बेटा वह क्यों? कहा अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम ये हुआ करता है। और अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा बेटे तुझे कब्रिस्तान में दफन क्यों न करूँगी? कहा अम्मी मुझे इस सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ़ पहुँचे। जिस वक्त ये नौजवान टूटे दिल से ये आजिज़ इनकिसारी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी, रूह परवाज़ हो गई। अभी रूह निकली ही थी और माँ उसकी आंखें बंद कर रही थी कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। औरत ने अंदर से पूछा मन दक़ल बाब, कौन है जिसने ये दरवाज़ा खटखटाया? जवाब आया हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हूँ। कहा हज़रत आप कैसे? फरमाया जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और मैं सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया हसन बसरी तो मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल फरमा लिया है, तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी आया खड़ा है।
प्यारे अल्लाह, जब आप इतनी करीम हैं कि मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है आप उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो मेरे मालिक, आज हम आपके घर में बैठे हुए हैं, आज हम अपने जुर्म की माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांग रहे हैं। मेरे मालिक, हम मुजरिम हैं, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहे हैं। अल्लाह, हम झूठ नहीं बोल सकते, हमारी हकीकत आपके सामने खुली हुई है, मगर रहमत फरमा दीजिए। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हमें तो धूप की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है, अल्लाह तेरे जहन्नम की गर्मी कहाँ बर्दाश्त होगी। ए परवरदिगार आलम, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए और बाकी ज़िंदगी ईमानी इस्लामी कुरानी बसर करने के तौफीक अता फरमा दीजिए। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब में शेयर फरमाएँ। अगर आपका कोई सवालात है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इत्तला फरमाएँ, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।